किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं बल्कि कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वह सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आता देख शेर घबरा गया और उनसे गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? तभी जानवरों के एक नेता ने कहा, महाराज महाराज, हम आपके पास निवेदन लेके आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं हम आपको भोजन के लिए जानवर दे दिया करेंगे। शेर को लगता है कि जानवरों की बात में सच्चाई है, इसीलिए वो कुछ टाइम तक सोचता है। फिर वो उनको बोलता है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल के सभी जानवरों में से एक एक जानवर चुना जाने लगा। कुछ दिन के बाद खरगोशों की भी बारी आ जाती है। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे खरगोश को चुना गया। खरगोश जितना ज़्यादा छोटा था, आखिर में उतना ही तेज भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही चाहिए और हो सके तो ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इससे छुटकारा मिल सके। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ता है। जब वह शेर के पास पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते हुए देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गर्ज कर बोला, तुमको किसने भेजा? एक तो पिद्दी से हो, दूसरा इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है, मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं है। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक सिर झुकाकर बोला, महाराज, अगर आप कृपया मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वह तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 6 और खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोलता है,
क्या कहा तुमने? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले जाता है और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। शेर खरगोश को फिर बोलता है, मैं उससे निपट लूंगा। तुम ये बताओ कि जाना कहाँ है वो? महाराज, जब मैंने उसे देखा था पहले, तो वह वहीं बाहर ही खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ता है। कुएं के अंदर से आती हुई दहाड़ने की आवाज़ को सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ता है। कुएं में कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वाली कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके।